हेलो, आदाब, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब एकदम भले चंगे हैं, मुस्कुराते हुए प्यार से जिंदगी को जी रहे हैं। और अगर नहीं जी रहे तो प्यार से जिंदगी को जिए। वैसे आपने कभी सोचा है कि लाइफ क्या है? हम श्योर कि बहुत बार सोचा होगा, अपने आप से पूछा भी होगा कि यार ये लाइफ क्या है। तो चलिए एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अरे लीजिए ना, मेरे साथ लीजिए। और सोचिए कि लाइफ क्या है। क्या क्या वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं? लाइफ सांसें हैं, लाइफ जर्नी है, लाइफ एक स्ट्रगल है। क्या है? सांसें है तो जिंदगी, सांसें हैं तो जिंदगी, थमी तो मौत। यही तो है जिंदगी, नहीं? और इस छोटी सी जिंदगी को बहुत बड़ा करने की होड़ में, खुद को बड़ा बनाने की होड़ में, दौड़ में जिंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। सबको बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। दुनिया जहान का पैसा, नाम, पर अच्छा बनना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। ये जो एक चलन चला है ना दौड़ने का, मुझे इससे एतराज है। ये जो एक चलन चला है ना यूं दौड़ने का, मुझे इससे एतराज है। क्योंकि इसी हवस ने अनदेखे कर दिए सबके लिए जिंदगी के वो सभी सच्चे राज है। सपोज कीजिए हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ चढ़ना है बातों में, मेहनत उसके लिए जीरो। और एक वो लोग हैं जिन्हें सही में चढ़ना है, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, जी जान एक कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और पूरी प्योरिटी के साथ अपना कर्म कर रहे हैं कि मुझे सही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर हारते हैं तो वो उनके लिए बहुत नॉर्मल सा रहता है, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने शिद्दत से चाहा ही नहीं। लेकिन दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर वो हारते हैं तो वो फिर टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं और न जाने क्या क्या। देखिए, हारना बुरा नहीं है, पर हार में डूबे रहना है। हार से उठने वाले इंसान को ही तो बाजीगर कहते हैं। पर होता क्या है कि जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स नहीं, हम लोग सोशल बीइंग्स हैं। सोसाइटी हमें बनाती है, और सोसाइटी का ये चक्कर है ना बाबू भैया, ये अपनी समझ से बाहर है। मतलब अगर आप कामयाब हैं तो भी, आपके पीठ पीछे बातें नहीं है तो भी, और हम लोग पूरी जिंदगी इसी में तो निकाल देते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। आपको आपकी हार इतना बॉदर नहीं करती जितना आपको ये ख्याल करता है कि भाई मिस्टर वर्मा क्या कहेंगे, मिस्टर शर्मा क्या कहेंगे, दीप क्या कहेगा, रोहित क्या कहेगा, रिन्नी क्या कहेगी, करीमा क्या कहेगी। यही तो ख्याल आपको और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। पर क्या आपने इस बारे में सोचा या सोचते हो कि यार हमने कम से कम एफर्ट तो किया, हमने कम से कम इतनी मेहनत तो की, हमने अपने आप को तैयार तो किया। नहीं मिला तो शायद किस्मत में नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, आप एक चीज से हारे, आप इतना कॉन्फिडेंस लो कर देते हो कि आप भूल जाते हो कि अगर आप एक पहाड़ पे नहीं चढ़ पाए तो क्या,
समुंदर तो है, तैर लेंगे। समुंदर नहीं तैर पाएंगे, स्विमिंग पूल तो है, वहां तैर लेंगे। अगर नहीं भी तैर पाए तो चल लेंगे। चलने में मजा आ रहा है तो फिर दौड़ लेंगे। मतलब एक ऑप्शन अगर खत्म होती है तो जिंदगी खत्म नहीं होती। ये बात कोई समझाता ही नहीं है। और बात कोई समझाएगा तब जब आप समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके आंखों के आगे भी तो वो बड़ा बनने का सपना है। आप यही भूल गए हो कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं। ठीक है, नहीं हुआ माउंट एवरेस्ट यार, हो रहा है माउंट एवरेस्ट, कुछ और करेंगे। नहीं चढ़ पाए माउंट एवरेस्ट तो हम ड्राइंग बना देंगे माउंट एवरेस्ट की। कुछ भी करेंगे, वो करेंगे जो खुद को सुकून देगा, वो नहीं करेंगे जो सोसाइटी को सुकून देगा। क्योंकि उस सोसाइटी के लिए जो सोसाइटी आपकी मदद नहीं करना चाहती, आप उसका सोच के इतनी पेन क्यों ले रहे हो? आप अपना कर्म कीजिए, आप अच्छे बनिए। एक एक इंसान अगर अपना कर्म शिद्दत से करेगा ना, प्योरिटी से करेगा ना, और लाइफ की सही कीमत को समझेगा ना, तो सोसाइटी अपने आप कमाल की बन जाएगी। पर उस सोसाइटी में कोई देर में नहीं होगा। हर एक इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। और होगा, ऐसा जरूर होगा अगर हम खुद के अंदर बदलाव लाएंगे। कोई तुझे बताए ना बताए, कोई तुझे बताए ना बताए, आज मुझे सुन खुद को बता डाल। कि कोई तुझे बताए ना बताए, आज मुझे सुन खुद को बता डाल। तू है, तेरे जैसा कोई और नहीं। कोई आए ना आए जो रूह को तड़पाए, भड़क दे ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल डाल। दोस्तों, आज विवेक जेटली इस दिल की बात में मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत दिन से मेरे दिलो दिमाग में थी कि आप किसी से भी बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस 80% लोगों को इस चीज की है कि जो उन्हें करना है वो नहीं कर पा रहे। अब वो नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन वो स्ट्रेस इतनी हावी ना हो जाए कि आप जो करना चाहते हो वो तो कर नहीं पा रहे, पर उसके अलावा कुछ और भी ना कर पाओ। तो आपको अपने आप को खुद को समझाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जिंदगी की सांसें हैं। तो ठहरिए, फिर से गहरी सांस लीजिए, और मुस्कुराइए और देखिए कि लाइफ कितनी खूबसूरत है और हम कितने लकी हैं कि भगवान जी ने हमें संपूर्ण बनाया है, इंसान बनाया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो इस सोचने समझने की शक्ति को अच्छाई में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा सोचते हैं ना। एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोजते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसने तकरीबन पूरे वर्ल्ड पे राज किया, उसका एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक कंट्री में धड़ल्ले से आज भी बिक रहा है, उसकी डेथ के कई सालों के बाद भी। वो इंसान जब अपनी डेथ बेड पे था, अपनी लास्ट स्टेज पे था, तो उसने एक लेटर लिखी। मैं आपके सामने वो लेटर जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि वो लेटर अगर आप सही में समझ गए तो आज के बाद आपकी जिंदगी से स्ट्रेस नामक जो वर्ड है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको हर चीज से प्यार हो जाएगा, अपने आप से, अपने कमरे से, अपने पंखे से, पेड़ से, पौधों से, हवाओं से, हर एक इंसान से आप प्यार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सक्सेस के सबसे बड़े मुकाम पर मैं आज पहुंच गया हूं। सबकी नजरों में सक्सेस का एपिटोम हूं मैं। सब मेरी ही मिसाल देते हैं कि बनो तो उसकी तरह बनो।
इंसान तरक्की करे तो उसकी तरह तरक्की करे। इंसान अगर जिंदगी पे छाए तो ऐसा छाए। सक्सेस, वेल्थ, बेशुमार नाम, दौलत, सब कुछ है मेरे पास। पर आज जब अपने इस आखिरी चरण पे मुझे रियलाइज हो रहा है कि सक्सेस और वेल्थ मेरी आंखों के सामने से फेड होती जा रही है। वो प्राइड जिसमें मुझे सुकून मिलता था, वो प्राइड खत्म होते जा रही है। आज मैं रियलाइज कर रहा हूं कि पैसे कमाने के चक्कर में मैं सब भूल गया। रिलेशनशिप्स को भूल गया, आर्ट को भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपनों को भूल गया। भगवान ने दिल दिया ताकि हम सबके दिल के प्यार को महसूस कर सके, ना कि एक इल्यूजन में जिए, एक नशे में जिए कि हमें ये दौलत कमानी है, ये शोहरत कमानी है। कमाइए, जरूर कमाइए, सपने देखिए, जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए, पर इस तरीके से भी मत कीजिए कि आप बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दें। क्योंकि अंत में आप ये चीज रियलाइज करोगे कि काश मेरे पास टाइम होता तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ और टाइम स्पेंड करता, अपनी वाइफ को मैंने और टाइम दिया होता, अपने बच्चों को और टाइम दिया होता। मैं जानता हूं कि पैसा बहुत जरूरी है, हमें पैसा चाहिए ताकि हम अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, और हर चीज पैसा से आपका घर परिवार पैसे से ही बनता है, मैं जानता हूं। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है, पैसा हो चाहे ना हो, प्यार अपनों का साथ आपको इतना मजबूत कर देता है, इतना ताकतवर बना देता है कि आप कुछ भी करके, अच्छा कर्म करके, अच्छी जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। पैसा जो कमाया उसे मैं साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ वो सारी यादें जो प्यार से भरी थी, जो प्यार से भरी हैं, बस उन्हीं को याद करके मैं आज सुकून पा रहा हूं। जो भी करना है कीजिए, जितना पैसा कमाना है कमाइए, पर एक बात याद रखिए, आप बहुत सारी गाड़ियां खरीद सकते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स रख सकते हैं, बहुत सारे शेफ रख सकते हैं, बहुत सारे हाउस हेल्प रख सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज रख सकते हैं, लेकिन आप एक भी ऐसा इंसान नहीं रख सकते जो आपकी बीमारी को अपने शरीर में ट्रांसफर कर ले, आपके दर्द को महसूस करे, आपके पेन को वो झेले आपके बिहाफ पर, नहीं ना। मेटीरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है ना, चीजें होती हैं, वो गुम हो जाए ना तो आप उनको शायद दोबारा ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, पर लाइफ एक ही तो जिंदगी है दोस्त, बस अब और स्ट्रेस नहीं। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अगर आप मैरिड हैं अपनी वाइफ को टाइम दीजिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, दोस्तों को टाइम दीजिए, प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद को प्यार कीजिए। जो नहीं मिला उसका कम मत कीजिए, जो मिल सकता है उसके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत बैलेंस करके कीजिए, अपनी फैमिली को साथ लेके कीजिए, क्योंकि जब आप उनको प्यार के साथ, उनके प्यार के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी जितनी भी खामियां है ना, कमियां है ना, ये सब दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खरबों रुपए हो ना हो, पर आपकी जिंदगी सुकून से भरपूर होगी। इसीलिए बस सुकून और शांति से, प्यार से सोचिए और रहिए। जहन में कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आए या स्ट्रेस आए तो उसको अपनी रूह पर हैवी मत होने दीजिए। हमेशा इस बात को याद रखना कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं, अपनी संपूर्ण सेंसेस में हैं। एक लाइफ है यार, हंस के प्यार से निकल जाएंगे। ये मैसेज, ये एपिसोड मैं चाहता हूं
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक सही में एक सही मैसेज भी लोगों तक पहुंचे कि स्ट्रेस मैन मेड क्रिएटेड है। हम उसे क्रिएट करते हैं और हम ही उसे ख़त्म करेंगे। हम कब ख़त्म करेंगे? जब हम सही में सांसों के मायनों को समझ जाएंगे कि लाइफ सांसें हैं और हमें सुकून से इन सांसों को जीना है अपनी आखिरी सांस तक। भागिए ज़रूर, पर इस तरीके से नहीं कि आप गिर जाएं और ऐसी चोट लगे जो कभी भी जिस चोट से आप उभर ना पाए।